तो भाइयों चैप्टर 64 के कुछ स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर्स बहुत खतरनाक वाले हैं, तो सोच समझ के ये वीडियो देखो। एक दिन के अंदर चैप्टर ऐसे भी आ ही रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल बजा के रखो। तो अभी हम लोग एक बार जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं कि है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रैगन बॉल हाइप को बहुत बड़ा शॉर्ट आउट कि इन्होंने इस सभी जितने भी स्पॉयलर्स है इसकी ट्रांसलेशन वगैरह सब इकट्ठा करके ट्विटर पर अपलोड की है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, मैं इनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले है क्या कि बीरस है, जो बीरस और विस देख रहे हैं कि गोकू अब लड़ रहा है मोरो के खिलाफ। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कुछ करेगा क्योंकि मीरस तो उनके सामने गायब हो चुका है, इरेज हो चुका है। तो यहाँ पे बीरस कहता है इट लुक्स लाइक इट वर्कड, यानी जो उसकी बात हो रही है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात हो रही है। विस कहता है सीम्स सो, नाउ शो अस फुल्ली मास्टर्ड या फिर परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे वो लोग रेडी हैं, मतलब अब गोकू करने वाला है कुछ खतरनाक कमाल। तो गोकू अब मोरो से लड़ता है और बिना देखे, मतलब मोरो को गोकू देख ही नहीं रहा है और वो फिर भी उसके पंचेस को ब्लॉक किए जा रहा है और साइड में देख के। तो ये उसका एक इमेज है, देखो यहाँ पे भाई, मतलब खतरनाक ही है। गोकू का मुंह देखो इधर पे, बिल्कुल चुपचाप शांत, साइड में मोरो यहाँ पे संघर्ष करते हुए, और ये देखो एक हाथ से थार 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 थार, मतलब मोरो की तो यहाँ पे बच चुकी है। उसके बाद मोरो गोकू को पूछता है कि भाई ये है क्या, तू अवॉइड कैसे कर रहा है मेरे अटैक्स को। गोकू कहता है व्हाट, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मोरो कहता है क्या, तो गोकू कहता है माई बॉडी इज डॉजिंग द अटैक ऑन इट्स ओन, दैट्स व्हाई योर अटैक विल नेवर हिट मी। मेरी बॉडी तो यार अपने आप ही हिले जा रही है, तुम मेरे को नहीं छू सकते। अब मोरो यार यहाँ पे पागल हो जाता है, उसमें सन्नाटा सा छा गया कि भाई तेरी बॉडी खुद कैसे, मतलब अपने आप में कैसे हिल रही है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कह रहा है। मोरो को क्या पता कि ये क्या चीज है। अब यहाँ पे एक और इमेज है, यहाँ पे गोकू ने शायद यहाँ पे शायद ऊपर ये मोरो है, उसको पंच मारा। ओ हो, ये पंच देखो भाई, जो ये है, जब ये एनिमेशन में बन के आएगा तो ये खतरनाक ही होगा। आई गेस ये पंच ही है, देखो ना, एक पंच मारा, एक फोर्स फील्ड निकल रही है और ऊपर उड़ के जा रहा है मोरो। मस्त मस्त, बहुत सही। उसके बाद बीरस कहता है कंटिन्यू द बैटल, फिनिश इट ऑलरेडी सो आई कैन ग्रैब अ मील। हाँ भाई, बीरस तो यहाँ खाना खाने के लिए ही आया था। उधर मोरो बड़ी परेशानी में, तो गोकू कहता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम अब नहीं टिक सकते, अब मेरी ताकत अब तुमसे ज्यादा है। ऑफ कोर्स मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक अलग ही लेवल पे होगा। तो अब बीरस कहता है, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाइयों, उसको जरा ढंग से देखो। बीरस कहता है इट्स परफेक्ट, वो गोकू के मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कह रहा है कि इट्स परफेक्ट। विस कहता है कि इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर यू टू से डैट, आपके लिए ऐसा कुछ कहना कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप कैसे श्योर हो सकते हो कि ये परफेक्ट है, जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, कैसे श्योर हो सकते हो कि ये परफेक्ट है। बीरस कहता है दिस टाइम आई विल हैव टू एडमिट इट, इस बार मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गोकू का जो फाइटिंग स्टाइल है वो पूरा गॉड जैसा है, गॉड की तरह है पूरा। यानी गोकू जो ये लड़ रहा है ना मोरो से, जो उसका फाइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल गॉड्स जैसा है भाइयों। अब जो बीरस ने यहाँ पे कहा है ना कि गोकू का ये फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल गॉड जैसा है, भाइयों इसके ऊपर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो ये बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इसने गॉड वाली बात की है ना। और मैं हिंट के लिए आपको बता देता हूं, मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बोला था कि गोकू को अगर अपना मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है उसे अच्छे से मास्टर करना है ना, तो गोकू को 2 चैलेंजेस फेस करने हैं। सबसे पहले तो अपना जो स्टेमिना है उसे कंट्रोल करना, और दूसरा उस गॉड लिमिट पर कंट्रोल पाना। याद है वो गॉड लिमिट जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जो गॉड लिमिट की वजह से गोकू आखिरी में जिनेन के सामने हार गया था, याद है आपको वो बात। तो उस गॉड लिमिट को अगर गोकू कंट्रोल कर लेगा, उसके पार चला जाएगा, तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अच्छे से मास्टर हो जाएगा, परफेक्ट। मैंने उस वीडियो में कहा था ये, और यहीं पे बीरस ने भी देखो यही बात कही है कि अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा, अब जो गोकू का जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो परफेक्ट है, अब मुझे मानना ही पड़ेगा, वो जो फाइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल गॉड जैसा है। तो इसके ऊपर बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ पे देखो एक फोटो, ओ भाई भाई भाई, मोरो का मुंह देखो भाई, एक खून की लतकार यहाँ पे, एक खून की लतकार यहाँ पे, आंखें चुंधिया सी गई है, मुंह खुला सा, अरे बाप रे बाप, मोरो तो यहाँ पे बुरी तरह बैंड बच चुकी है। और गोकू का ये देखो एक स्माइल। अब ये पक्का गोकू मेरे ख्याल से बीरस को देख के कर रहा है, या विस को देख के कर रहा है, या वो ऐसा याद कर रहा है कि मीरस तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ है ना, मे बी। देखते हैं क्या होगा, अभी जब चैप्टर आएगा तो पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे गोकू फिर मोरो से कुछ बात करता है। यहाँ पे गोकू मोरो को कहता है कि डू यू अंडरस्टैंड इवन अ लिटिल ऑफ द रिमोर्स ऑफ दोस हु हैव बीन किल्ड बाय यू, क्या तुम्हें उन लोगों के दुख, उन लोगों की आखिरी जो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, याद है भी उनके बारे में, उनका दुख याद है भी, जिनको तुमने मारा है। मोरो चुपचाप रहता है और कहता है यू आर प्रीचिंग
टू मी, तू मेरे को भाषण सुना रहा है। डू यू इंटेंड टू बिकम अ गॉड, क्या तुम एक गॉड बनने का इरादा रखते हो? गोकू चुप है और उसके बाद मोरो कहता है कि आई डोंट हैव टू फियर द पावर ऑफ गॉड्स। यानी ये मोरो अभी भी अपने घमंड में कि भाई मैं तो गॉड्स के भी ऊपर हूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई तू तो पिटेगा, तू तो पिटेगा। मोरो कहता है कि आई एम द प्लैनेट ईटर मोरो, आई एम अलाइव बाय ईटिंग व्हाट गॉड्स क्रिएटेड। मैंने उन प्लैनेट्स को खाया है, उन दुनियाओं को खाया है जिनको गॉड्स ने बनाया था। गॉड्स यानी कायोशिन्स की बात हो रही है। तो कह रहा है कि इन दिस गैलेक्सी आई एम द सुप्रीम बीइंग। गोकू यहाँ पे छी एक बिल्कुल एक क्लासिक सा स्टाइल है ना उनका आपस में गुस्सा करने का। जैको कर रहा है, मतलब जैको की तो ऑफ कोर्स फटी पड़ी है उधर पे। मोरो कहता है कि इस प्लेनेट की किस्मत मेरे हाथों में लिखी है, मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा वही होगा, इसलिए ढंग से अपनी जुबान को जरा काबू में रखो। भाई यहाँ पे मोरो का ना बुरा हाल होने वाला है। देखो आप ये देखो, अब इस चीज को देखो। यहाँ पे मोरो आया होगा गुस्से में, बिल्कुल खुशी खुशी की अब तो तू पिटा, अब तो तू गया गोकू, अब तो तू गया गोकू। और गोकू को देखो चुपचाप खड़ा है बिल्कुल। ले फिर उसके बाद ताड़ ले भाई, एक जरा देखो एक बार, इसको देखो एक बार, ये जिस खुशी से यहाँ पे मोरो आ रहा है, ठीक है, इस चेहरे को देखो आप। ये वो चेहरा आपको याद नहीं लगता जब जैसे नोबिता जाता है बेचारा सुनियो की किसी गाड़ी में बैठने के लिए कि आहा मैं भी खेलूंगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सुनियो बोलता है कि जगह नहीं है और ये ले निकल भाग, निकल निकल भाग बेटी चोद। उसके बाद देखो गोकू कह रहा है मोरो को कि भाई खत्म, सब खत्म हो गया। राहुल गांधी वाला नहीं, रियल वाला खत्म। मोरो इट्स ओवर, आई वोंट लेट यू कीप मेसिंग अप ऑन अर्थ एनी मोर। मोरो कहता है सो यू ट्रेजर दिस प्लेनेट डेट डियरली, हाँ that I will eat this planet first। भाई तेरे को अगर इतने इस प्लेनेट से इतना प्यार है तो सबसे पहले मैं इसी प्लेनेट को खाऊंगा। अच्छा बेटे अच्छा, मतलब देखो 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 नवाबी नहीं जाएगी मतलब बंदे की। गोकू उसके बाद मोरो को लात मार के दूर फेंक देता है और मोरो एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है और उस चट्टान का एक टुकड़ा मोरो के ऊपर गिर जाता है। वही मतलब होता है ना ड्रैगन बॉल जी में, वो पत्थर में टकराते हैं फिर पत्थरों का ढेर आ जाता है। अब मोरो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दबा हुआ है और मोरो कह रहा है देखो 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 देखो, अभी देखो, रुको पहले इस चेहरे को देखो, इस चेहरे को देखो जो कि बिल्कुल खुशी में आया था मारने के लिए, और अब इसको देखो। मोरो कह रहा है प्लीज डोंट किल मी। गोकू कहता है हे जैको ही इज ऑन डेथ पेनल्टी राइट, मतलब हे जैको उसको मैं मार सकता हूँ ना। जैको कहता है हाँ जरूर, अगर तुम्हारा जब मन चाहे भाई मार उसको, कतई जहर बंदा है वो, तुम मार दे उसको जब तेरा मन करे। गोकू कहता है चलो ठीक है फिर। अब यहाँ पे गोकू एक बहुत बड़ी बकचोदी कर रहा है यहाँ पे गोकू बोलता है तो अब से मुझे एक अर्थलिंग की तरह उससे लड़ने दो। जैको को कह रहा है गोकू कि मुझे एक अर्थलिंग, एक पृथ्वीवासी की तरह उससे लड़ने दो। जैको बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? अब विस कहता है कि शायद से गोकू अपना जो गैलेक्टिक पेट्रोल मैन की तरह नहीं लड़ रहा था वो, कि मैं मीरस की जगह लेता हूँ, अब गैलेक्टिक पेट्रोल मैन का जो धर्म था, जो काम था, अब मैं करूंगा, मोरो को मैं रोकूंगा। तो गोकू यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि मैं अब अपने तरीके से लड़ूंगा। गैलेक्टिक पेट्रोल मैन का जो तरीका था कि भाई मोरो अब कमजोर हुआ, मार डालो जान से, मैं जान से नहीं मारने वाला, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। अब देखो यहाँ पे बीरस भी कह रहा है कि आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस, यानी दोस्तों गोकू करने वाला है कुछ पंगे। गोकू की जो ये आदत है ना कि यार अपने दुश्मनों को हराने के बाद भी उनको एक मौका दे, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होगा ना तो यार भाई सभी फैंस का दिल टूटेगा। गोकू ऐसा मत करना प्लीज। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा जब गोकू मतलब मोरो हार चुका है, मतलब एक इजी वे में। ये देखिए जो मोरो है, मोरो पत्थरों के ढेर के नीचे दब चुका होगा। यहाँ पे इमेजेस हैं आई गेस, ये देखिए यहाँ पे गोकू ने मोरो को ये लात मारी है, ठीक है। मोरो का भाई थोबड़ा देखो आप पहले, ये देखो वाह। उसके बाद मोरो गया यहाँ पे टकराया बिल्कुल पत्थर को ढेर में। उसके बाद ये रहा मोरो और उठ ही रहा था बेचारा किल्ला, ऊपर से पत्थर गिरे और धाड़ सारा उसके नीचे दब गया और ये रहा ढेर के अंदर मोरो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे गोकू मीरस को पूछ रहा है, मीरस को नहीं जैको को पूछ रहा है कि मैं भाई इसको मार डालूं क्या? तो जैको बोलेगा हाँ भाई मार डाल। लेकिन अब यहाँ पे गोकू ने ये बकचोदी की है, बोला है कि ठीक है अब मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, अपने तरीके में, मतलब देखते हैं, मैं मेरे को अपने तरीके से लड़ने दे। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लग रहा है कि कहीं गोकू कुछ ना पंगे ना करे फालतू के। ये देखिए कुछ और इमेजेस जब गोकू ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो ऐसा दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल, पहले बेस फॉर्म, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल माइंड कंट्रोल, और ओ हो ये देखो भाई, ये आपको उसकी तरह नहीं लग रहा जब वो केफला के साथ गोकू बनता है थोड़ा सा, तब गोकू का मुंह नीचे होता है तब। ये देखो भाई क्या क्लास भाई, जब ये एनिमेशन में बन के आएगा ये वाला सीन जो है, देखो जरा इसको देखो ध्यान से, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जब ये एनिमे में बन के आएगा भाई खतरनाक ही होगा यार, बवाल हो जाएगा ये तो। बहुत सही ब्रो, बहुत सही। यहाँ पे तो मोरो की ये देखो फट चुकी है बंदे की कि भाई तू अभी मेरे सामने था। ओहो हो, ये मोरो का चेहरा देखो भाई डरा हुआ। गोकू ऐसे रहा होगा सामने
उसके बाद अचानक से मतलब गोकू यहाँ पे रहा होगा, अचानक से गोकू इधर पे आ गया और इसको पता भी नहीं चला। बहुत सही भाई। तो यार ये है चैप्टर फिलहाल 64। प्लॉट मिल चुका है हमें, आइडिया लग चुका है क्या होने वाला है। बेसिकली मूरो हारने वाला है। अब आखिरी में गोकू शायद कुछ गलत करे, कुछ गलत पंगे उंगे करे। अब देखते हैं वो क्या होगा। चैप्टर आ जाएगा एक दिन में अच्छे से, बिल्कुल मैंने तैयारी कर रखी है, बिल्कुल अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर को और देखते हैं क्या होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी एक दो थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी पिछली बार वो भी सच होंगी। उसमें से एक तो जो है वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो गॉड लिमिट के बारे में जो मैंने आपको बताया। बाकी देखते हैं क्या होगा। तो बस भाइयों अभी के लिए तो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो और बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या उम्मीदें। और ये लास्ट में जो गोकू हरकत करने वाला है ये क्या होगा, कहीं सेंसु बीन्स तो नहीं पकड़ा देगा यार भाई, कुछ भी हो सकता है। अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा। बीरस भी कह रहा है कि यार आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। अब गोकू को जानता है बीरस को पता है कि ये भाई ये करता है, बंदे ऐसे वाली हरकतें करता है ये। देखते हैं क्या होगा। कमेंट्स में बताओ आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। और ये मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बिना किया है, आपको पता चल चुका होगा। मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ, मैं बहुत हड़बड़ा रहा हूँ। सो ये मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि लाइक बस जो है फ्लो में बोल दिया जाए, है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक दिन में आ रहा है चैप्टर। सो तैयार रहना, मिलते हैं बहुत जल्द। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।